ये एक्सक्लूसिव अब मैं आज इनसे थोड़ा काम करते करते बात करना चाह रहा हूँ। ये मिस्टर आशीष कुमार हैं, है ना, और मैं इनके नाम के साथ लिख रखा हूँ आशीष करनाल। करनाल में इनका ससुराल है ना। और ये हंसते रहते हैं, कभी नीले में कभी मैरून में, है ना, लेकिन कभी इनके चेहरे पे सिकन हमने नहीं देखा। जो है ज़िंदगी जैसा दिया वहीं खुश हैं। चलिए मैं थोड़ा बात कर ले रहा हूँ, है ना। ये पढ़ाई इन्होंने ग्रेजुएशन तक की है, क्या सही है? अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में रहते हुए उसके बाद जैसा इन्होंने बताया कि एससी कोटे में आते हैं, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिली। कारण क्या है ये तो यही बताएंगे, है ना। तो इसका सीधा हिसाब है, वहाँ भी उन्हीं लोगों का पहुँच है जहाँ पे जो थोड़ा सा दबंग है ना। जो भी हो, कह नहीं सकता, या हो सकता है किस्मत का खेल या कर्म का खेल। अब ये मुझे बताइए आप, जैसे आपको एक बात मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाने में आपने ध्यान दे रखा है, जो कमी आपके साथ थी आपने आगे बढ़ा रहा है ना। शिक्षा कितना ज़रूरी है जीवन में विकास के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपने क्वालिफिकेशन लिया लेकिन विचार से आप उन्नत नहीं हो तो उस शिक्षा का क्या काम है ना। आप ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, है ना, लेकिन आसपास के बारे में कुछ नहीं सोचते हो, अपना पेट भरो और ज़िंदगी जियो। क्या ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्या? तो फिर ज़िंदगी कहाँ जाता है? आस जाता है। आज सुबह चौकीदार से हमने बात किया कि भाई दाढ़ी क्यों बना रखे हो? तो बोला सर दाढ़ी इसलिए बढ़ा रखा है ताकि हम बुजुर्ग दिखें, लोग हम पे अटैक नहीं करें। तो ये तो ड्रामाबाजी हो गई या कहीं ना कहीं कायरता दिखता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लोग आज जो नया प्रिंसिपल बन गया है वो प्रिंसिपल है सब कुछ हमको मुफ्त में चाहिए। मुफ्त में दवाई चाहिए, मुफ्त में मिठाई चाहिए, मुफ्त में मिठाई मतलब खाना, है ना, मुफ्त में कपड़े चाहिए, मुफ्त में पानी, बिजनेस सब ठीक है। ये मुफ्त कहाँ से आता है? हम लोगों से, टैक्स से, है ना। हमारे टैक्स के पैसे हमें देकर ही बोलते हैं हमने आपको इतना दिया। तो जगते क्यों नहीं, अपने टैक्स का हिसाब क्यों नहीं लेते हो, है ना। पुलिया टूट जाती है ना। उसके बाद आप देखते हो कि कल मैं देखा बिहार का सिचुएशन, कहाँ पर, वो गोपालगंज में टीचर लड़ रही है कहाँ स्टाफ रूम बैठने के लिए। वह टीचर कैसे बच्चे को पैदा करेगी, है ना, कैसा संस्कार देगी। तो हमारा सीधा सा हिसाब है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ से शुरू किए कहाँ जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई जब देखते हैं तो वहाँ उस समय जो नेता थे, क्या एक भी दिखता है आज? क्या, है ना। कोई लाल बहादुर शास्त्री दिख रहा है? कोई गुलजारी लाल नंदा दिख रहा है क्या? कोई अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं आप, जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्शन भी नज़दीक है, पार्टी को छोड़ो, है ना, आप व्यक्ति विशेष को देखो। अगर वह आपके देश के काबिल है तो निश्चित उसको जिताओ, और नहीं तो एक ऑप्शन आपके पास है, नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। जब नेताओं को बेरोजगार करोगे तो रोजगार आपको खुद मिलेगा। आपको नहीं लग रहा है? अरे जैसे मान लो उसके पेट भरे हैं तो वो क्यों सोचेगा आपके बारे में, है ना। आपके पास पेट खाली है तो आप वहाँ जाओगे तो अपने विचार से सोचोगे कैसे क्या करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, है ना। आज लोग बोलते हैं मजदूरी का भी काम नहीं मिलता है, या कुछ केजी चावल या कुछ केजी गेहूँ। क्या ज़िंदगी का मकसद यही है क्या? पहले भूखे मरना लोग पसंद करते थे लेकिन हाथ पसारना पसंद नहीं करते थे। कमाते थे, जो भी मिलता था वही खाते थे। आज कैसी संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? आज की जो संस्कृति डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? आज के लोगों को भिखमंगा बना दिया गया है, ठीक है। और अगर दूसरी बात हमारी भी कमजोरी है, हम काम क्यों नहीं मांगते हैं? जो नेता 2100 रुपया या 1100 लेकर के आपके दरवाजे पे आता है, उसे बोलो ना काम दो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। काम करवा के पैसे दो ना, जितना हमारा बनता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक स्वाभिमान का अनाज तो मैं खाऊंगा या हमारे बच्चे रहेंगे। और कहता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मुफ्त का खाते हैं तो मुफ्त का ऐसा विचार होता है, फिर हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होगा? होगा क्या? हाँ होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये संस्कृति हमारी बता रही है जो गई। और वो कहते हैं आप, जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा, है ना, वह भारत देश है मेरा। और फिर बोलते हो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या ये कामयाबी है? हाँ, मैंने ये कामयाबी है। ऊपर से खोखला, ऊपर से भीतर से खोखला, ऊपर से एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके एकदम चमका दियो। ये कहाँ का नियम है ना। तो लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को स्वाभिमान चाहिए, है ना। और चुनाव इसीलिए होता है कि अगर ठीक है तो उसको रखो और नहीं ठीक है तो उसको हटाओ, है ना। ये नहीं कि पैसे के बल पे बस हो गया, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। हमने कल भी कमेंट किए थे,
एक इकलौता पार्क है उत्तम नगर इस एरिया में, है ना। यह पार्क सुंदर होना चाहिए। सुंदर इसलिए नहीं है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सुंदर इसलिए नहीं है कि इससे जो जुड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है ना। डेडिकेटेड होते तो पौधे नहीं हटाते या पौधे नहीं तोड़ते। अगर बच्चे ऐसा बोलते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, तो आप बड़े क्या करते हो वहाँ पे? कोई भी हो, दिन भर तो कोई भी आदमी नहीं रहेगा। जैसे आशीष भी नहीं रहेगा ना, मैं भी नहीं रहूँगा दिन भर, हमारे पास टाइम भी नहीं है ना। तो जो लोग आते हो उसी समय तो कर सकते हो, तो हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेने देना। और कहीं ऐसा तो नहीं सोची समझी प्लान की तरह कोई बोलता है आकर के लोग बेंच तोड़ देते हैं या तोड़वाया जाता है। टूटेगा तभी तो स्कोप बनेगा कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, तो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पार्क के बहाने पैसे कमाना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एक इंक्वायरी पार्क में बैठना चाहिए। 15 साल से कितने पैसे आए, कहाँ खर्चा हुआ, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कौन कौन जेई था, कौन कौन एई था, जो भी रिटायर्ड ऑफिसर था। और हस्ताल के पार्क को हमने देखा, वो भी डीडीए के अंतर्गत है। वो उतना सुंदर है तो ये बंदर क्यों है? या तो यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, या फिर चलो जैसे कि किसी बच्चे को टॉफ़ी दे के हम बहला देते हैं, उसके बदले में उसका जो फ़ायदा हम अपने पॉकेट में रख लिए। ऐसा होता है ना भाई। जैसे आपने देखा होगा अभी मिड डे मील में कोई प्रिंसिपल न्यूज़ में दिखा रहा था, मिड डे मील का अंडा चोरी करते हुए। जब मास्टर ही बच्चों का अंडा चोरी करेगा, है ना, या बच्चों का खाना चोरी करेगा, तो क्या करेगा, है ना। हम थोड़े सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए अपने ज़मीर को बिक्री कर देते हैं। क्या 2100 रुपया या 1100 रुपया हमें अमीर बना सकता है क्या? हाँ, तो फिर ज़मीर क्यों बिक्री कर रहे हैं? ज़मीर क्यों बिक्री कर रहे हैं? आप बोलते हो नेता धोखेबाज है, आप क्या हो? आप भी तो वही हो। आप तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम चोर के साथ रहते हैं, उसकी तरफ मिला देते हैं, तो हम भी तो वही हैं, है ना। तो हमारे उसमें क्या फ़र्क है ना। तो क्यों नहीं एक ऐसा आंदोलन करो जिसके पास बहुत ज़्यादा है, भैया उसे कम कर, तुम्हें ज़रूरत की नहीं है। जैसे चाइना में होता है कि जितनी संपत्ति है सब सरकार की होती है, जो लोग जिस काबिल होते हैं उसको काम दे दिया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई की देखभाल सब सरकार करती है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, शिक्षा के नाम में आपने बांट रखा है, अमीरों का अलग स्कूल, गरीबों का अलग स्कूल, मध्य लोगों का अलग स्कूल, है ना। किसी को पढ़ाया जाना चाहिए, किसी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये पार्क में अगर छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, आप क्यों नहीं घर घर में जाके देखते हो बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, है ना। जब हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा तो देश कैसे रहेगा, है ना। तो चुनो उन्हीं लोगों को जो देश के बारे में सोचता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। और मैं तो वो भी बोलता हूँ, कल भी देखा कुछ बच्चों को पुलिस मार रही थी, उसमें बैठे थे धरना में। अरे क्यों आप धरना में बैठे हो? आप भी इलेक्शन लड़ो ना, और आप इस अभी जो वर्तमान में नेता है उससे आप बेटर होगे तो हिंदुस्तान को बेटर बनाओगे, है ना। ये भी तो एक नौकरी है। एक दिन भी अगर आप बढ़ गए MP MLA, पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं सोचते, है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बातें सरकार तक जाएगी, जनता भी सुनेगी। लेकिन जनता सुनने के लिए आजकल दिमाग लगाने वाला कोई नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, है ना। तो उसके पीछे भी एक सोची समझी चाल है। सोची समझी चाल इसलिए है कि जब ऐसा रहेगा तो हमारी कमाई बनती रहेगी, और नहीं तो अगर जनता सजग हो जाएगी, शिक्षित होगा, तो सवाल पूछेगा, है ना। और सवाल से सभी लोग बचना चाहते हैं, है ना। तो चलो, पार्क में है तो पार्क वाली बात हम लोग थोड़ा कर लें। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पाक सुंदर हो हमारा। बोलिए, अभी बोलिए। है एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पाक सुंदर हो हमारा। ठीक है, आपका परिचय मैंने नहीं पूछा, फिर परिचय भी थोड़ा बता दीजिए आप। मैं देखता हूँ। हाँ, आशीष है। हाँ, हाँ, मैं उत्तम नगर ओमजार फेज 3 में बहुत। हाँ, लेकिन आपसे आपके मुख से जो बातें निकलती हैं, मैं वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को चोट करता है ना, और मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। जैसे हमारे एक बात मुझे बताओ, जैसे हमने एक ड्राइवर का इंटरव्यू लिया तो खुल के बता दिया क्यों एक्सीडेंट होता है, उस पर ध्यान दो ना, एक्सीडेंट अपने आप रुक जाएगा, है ना। यहाँ पे क्यों लोग आते हैं? इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देता। ये सिस्टम जो जैसे कमेटी है टोटली फेल्योर है। अगर फेल्योर नहीं होता तो यहाँ दारू की बोतल नहीं आती, जुआबाजी नहीं होता, या क्या क्या होता मुझे मालूम नहीं। रात में गेट बंद होता है नहीं होता, डाउटफुल है ना। लोग जैसा बोलते हैं गेट भी बंद नहीं होता। शायद ही दुनिया का ऐसा पार्क हो जहाँ पे दुनिया दारू का बोतल मिलता है ना, या ताश के पत्ते मिलते हो, ठीक है ना। सफाई करो फिर वैसे हो जाता है। ये बेचारा कबूतर आता है, इसको बेचारे को क्या लेना देना, अपना अनाज चूगता है जाता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं के साथ एक छोटा सा वार्तालाप इनके साथ, चूँकि हमारे साथ लगभग साल भर से हैं, साल भर से ज़्यादा हो गया, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आइए, फूल पौधे को उखाड़ देने वाले जो लोग हैं
वो मानसिक रूप से बीमार है, चाहे जो भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, है ना। या तो उनकी सुंदरता पसंद नहीं है, या वो चाहते हैं कि नहीं जैसा बना है वैसा बना रहेगा तो हमारी मठाधीशी जारी रहेगी, है ना, नहीं तो हमारा मठाधीशी ख़त्म, यही ना। तो मठाधीशी ख़त्म ही होगा, क्योंकि तुम जिंदा तो रहोगे नहीं, सब मरेगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, कुछ अच्छा करके जाओ, है ना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, साधुवाद भी। अच्छी मुहिम में साथ हो, यानी अच्छे खराब तो ऊपर वाले बनाते हैं नहीं। वेरी मच, थैंक यू।